अब आगे, कई बार दो व्यंजनों को जोड़ने से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर च हलंत के साथ च, उसका उच्चारण कैसे होता है? च, बच्चा, सच्चा, स्त, बस्ता, सस्ता, ड, लड्डू, अड्डा, ब, गुब्बारा, धब्बा, क, मक्का, पक्का। देखिए इस तरह से आपको समझ में आया। दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, दो व्यंजनों को आपस में जुड़ने से, जब दो व्यंजनों के जुड़ने से नया वर्ण नहीं बनता है पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। नीचे दिए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। आपको इसके उत्तर लिखने हैं। क्या है यह? पत्ता, आधा तो जोड़कर इसे पत्ता। इसी प्रकार आपको सभी चित्रों के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों को पहचानकर उनसे दो दो शब्द बनाइए। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है रस्सी। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिया गया है, तो इसी से जुड़े दो दो शब्द आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पर दो दो शब्द लिखिए। तीसरा है, नीचे दिए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन को रेखांकित कीजिए। संयुक्त व्यंजन को रेखांकित। संयुक्त व्यंजन मतलब जब आधा और पूरा व्यंजन मिलाकर जो व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन से संयुक्त व्यंजन होंगे? आगे, स्वर तथा व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से हमें क्या अलग करना है? स्वर से आरंभ होने वाले शब्द। स्वर से आरंभ होने वाले मतलब अ से औ तक जितने भी शब्द हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है, और व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द जो क से न्य तक होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप देखिए कौन से शब्द है और इसमें लिखिए। सही वर्तनी को रेखांकित कीजिए। सही वर्तनी को, सही शब्द को रेखांकित मतलब इस तरह रेखांकित करना है, लाइन करनी है। तो पहला तो सांप, यह सही वर्ण है, सही शब्द है। दूसरा है तितली। इनमें से, इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? तितली, तितली। ठीक है, आगे क्या आपको करना है? आप यह पूरे प्रश्न उत्तर कीजिए, पूरा करके मुझे दिखाइए।